मैं केवल मात्र एडवाइजरी हेल्थ एजुकेशन दे रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं एडवाइस और एक्टिविटी, दो बातों पे ध्यान देना। एक तो सलाह देना, एडवाइस करना, और एक एक्टिविटी करना। मेरे बच्चों, आपको प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन जो है वो बिना काम का बहुत मिलता है रोज। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना घर के, जैसे बड़े बुजुर्ग है, चाचा मामा ताऊ का लड़का है, तो कोई भी आएगा और आपको फ्री में एडवाइस करने लग जाएगा कि ऐसे ऐसे करो यार। तो जो वो एडवाइजरी है दोस्तों, वो प्रीमोर्डियल है। और मैं आपसे यदि बात करूं एक्टिविटी की, जिसमें आप एक्टिविटी जो कर रहे हो, आप अगर कुछ करके लोगों को हेल्थ एजुकेट कर रहे हो, तो हमेशा वो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। अंडरस्टैंड? तो हमें केवल ये पकड़ना है कि ये केवल एक सलाह है, राइट, या फिर ये रियल एक प्रकार की एडवाइजेस होती हैं। पहचानना क्या है आपको? एडवाइजेस। और प्राइमरी वो हर प्रिवेंशन प्राइमरी होगा जिसमें एक्टिविटी कर रहे हो, आर डन टू अवॉइड द डिजीज अक्रेंस, यानी कि बीमारी ना हो उसके लिए जो एक्टिविटीज की जाती है ना बच्चों, वो सब प्राइमरी होती है। और बीमारी से बचने के लिए जो एडवाइजेस की जाती है ना बच्चों, वो सब प्रीमोर्डियल होती है। जैसे, ध्यान से समझना, आप कह रहे हो किसी से अवॉइड स्मोकिंग, सलाह दी आपने, अवॉइड अल्कोहल, किसी को सलाह दी, अवॉइड जंक फूड, आपने कहा योगा करो, एक्सरसाइज करो। ये जितनी भी सलाह दी है दोस्तों, ये सारी सलाह जो है वो है प्रीमोर्डियल। प्यारे बच्चों, मैंने कहा प्राइमरी प्रिवेंशन कब बोलेंगे मेरे दोस्तों? तो जब आपने कोई एक्टिविटी की है। मैंने कहा किसी ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, मैंने कहा स्मोकिंग छोड़ने की सलाह दी, दिस इज प्रीमोर्डियल। मैंने कहा बेटा कि स्मोकिंग छोड़ दिया, एक्टिविटी की ना, छोड़ दिया, दिस इज प्राइमरी। मैंने कहा अल्कोहल उसने छोड़ दिया, दिस इज प्राइमरी। अंडरस्टैंड बेटा? तो याद रखो मेरे बब्बर शेरो, हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन यहां भी हो रहा है और हेल्थ एजुकेशन यहां भी होता है। लेकिन ये कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाने वाला ये कुछ करने के लिए प्रेरित करने वाला हेल्थ एजुकेशन होता है, और ये कुछ करना ही है ऐसा हेल्थ एजुकेशन होता है। यानी इसकी जो सेंटेंस होगी उसमें एक्टिविटी झलकेगी, और इसमें जो एक्टिविटी जिसमें एग्जाम्पल होगा उसमें सलाह झलकेगी। क्लियर है बच्चों? याद रखना, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन इसी के अंदर आएंगे। एनवायरमेंटल सैनिटेशन या मॉडिफिकेशन किया आपने, प्राइमरी होगा। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन किया आपने, एक्टिविटी की है, आप प्राइमरी होगा। हेल्थ एजुकेशन किया आपने, जो किसी एक्टिविटी को इंडिकेट करने वाला हेल्थ एजुकेशन होगा, प्राइमरी होगा। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन किया, मॉडिफिकेशन किया, एक्टिविटी किया, प्राइमरी होगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किया, जैसे इम्यूनाइजेशन किया आपने, अरे किया ना, डिजीज तो नहीं है लेकिन किया ना, प्राइमरी होगा। बेटा याद रखिए, पीपीई पहना ना, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन पहना ना, एक्टिविटी की ना, बेटा प्राइमरी होगा। फैमिली प्लानिंग किया आपने, क्या किया? फैमिली प्लानिंग किया, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की, अरे की ना, एक्टिविटी की ना, क्या होगा? प्राइमरी होगा। माय डियर, हजार्ड्स रिमूव किए आपने, एनवायरमेंट में ऐसी चीजें रिमूव की जिनसे खतरा था, अरे कुछ किया ना, और कुछ किया ना, किया तो क्या होगा बेटा? प्राइमरी होगा। आपने स्टार्टिंग द स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, एक विशेष डाइट शुरू की ना, अरे डाइट शुरू की ना, आपने कहा अभी एग्जाम आ रहे हैं, दूध पीना शुरू कर दो, कुछ स्टार्ट किया ना, प्राइमरी होगा। तो मेरे बच्चों, क्या समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रीमोर्डियल कब बोलेंगे और प्राइमरी कब बोलेंगे? मेरी किसी क्लास के अंदर आपको कुछ भी नहीं रटना है, केवल समझना है। और एक बार जो लेक्चर्स पढ़ लिए मुझसे आपने, तो लाइफ टाइम का बीमा हो गया, ये समझो आप। और याद कभी करना ही नहीं है। अंडरस्टैंड? यही खास बात होती है साउसर की क्लासेस की। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? क्रिस्टल क्लियर है? लॉक कर दिया जाए। आगे बात करूं दूसरे डिफरेंस की बेटा, तो हेल्थ एजुकेशन हम यहां भी कर रहे हैं, लेकिन यहां का जो हेल्थ एजुकेशन होगा और यहां का जो हेल्थ एजुकेशन होगा उसमें बहुत अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, आइए समझते हैं। मेरे बब्बर शेरो,
याद रखना, यहां का जो हेल्थ एजुकेशन होगा वो इंटरव्यू के द्वारा होगा, या ग्रुप डिस्कशन के द्वारा होगा, और या फिर डेमोस्ट्रेशन के द्वारा होगा। जैसे कि आप किसी गांव में गए और वहां पर आपने टीवी चला दी और टीवी के ऊपर आप क्या सिखा रहे हो, कैंसर से प्रिवेंशन का सेमिनार सिखा रहे हो। क्लियर है? टीबी से बचने का सेमिनार सिखा रहे हो, ब्रेस्ट फीडिंग का सेमिनार सिखा रहे हो। इसका यह मतलब नहीं है कि उन लोगों को यह परेशानियां हैं, नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि भारत के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, इसलिए आप उनको सिखा रहे हो। आप मीटिंग्स लेते हो और उसमें 10-10, 20-20 लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हो, प्रीमोर्डियल होगा। आप लोगों के गांव गांव में जा जा करके इंटरव्यू लेते हो और उन लोगों को समझाते हो, एजुकेट करते हो, मेरे बच्चों, प्रीमोर्डियल होगा। क्रिस्टल क्लियर हो गया? लेकिन इधर में क्या अंतर है, तो मैंने कहा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, यानी यहां पर पॉजिटिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है। प्रोफाइलैक्सिस और क्या मेंटेन मेनली यहां ध्यान रखेंगे, प्रोफाइलैक्सिस माय डियर स्टूडेंट अगेंस्ट एनी डिजीज इंक्लूड इन द प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे मैंने कहा कि तुम शिमला जा रहे हो, जैसे तुम शिमला जा रहे हो तो मम्मी ने कहा कि बेटा स्वेटर लेके जाना, बता कौन सा प्रिवेंशन है। ऐसा क्रिस्टल क्लियर होगा ना कि जिंदगी में दोबारा कभी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का कोई डाउट आएगा ही नहीं। शिमला जा रहे हो, मम्मी ने कहा कि स्वेटर लेके जाना बेटा, प्राइमरी होगा। वेरी गुड, सैल्यूट। बात समझ में आ गई? क्लियर? एक भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं होगा और याद भी कुछ नहीं करना है। यही तो एक्सीलेंसी है, पावर ऑफ एक्सीलेंसी इसे ही कहते हैं मेरे दोस्त। अब एक व्यक्ति, घर में आप 2 जने बात कर रहे हो, अब दूसरा एग्जांपल सुना, 2 जने बात कर रहे हो और 2 जने बात कर रहे हो तो क्या बात कर रहे हो कि यार, जब ऐसे बात कर रहे हो कि जब कभी भी ठंडे इलाकों में जाना चाहिए ना, पापा आपको सलाह दे रहे हैं, माना कि पापा आपसे बात कर रहे हैं और पापा यूं कह रहे हैं कि जब कभी भी ठंडे इलाकों में घूमने जाते हैं ना तो अपन को हमेशा ही गर्म चीजें ले जानी चाहिए। बताओ कौन सा प्रिवेंशन है मेरे बच्चों, कौन सा प्रिवेंशन है? शाबाश, वेरी गुड, ग्रेट। एक ही बार में क्रिस्टल क्लियर हो गया। सबसे मेजर डाउट मेरे पास हमेशा आता रहता था स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे एक ही बात पूछते थे कि सर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें और इसमें। अब आपका वो कंफ्यूजन जीरो, और यही ध्यान रखना है आपको। दिस इज द वुगली इज वे फ्रॉम कंफ्यूजन टू कॉन्फिडेंस। क्रिस्टल क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? अब आ जाइए आप सेकेंडरी और टर्सरी पे। मेरे बच्चों, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको क्यूरेटिव नजर आए, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो क्यूरेटिव नजर आए, क्यूरेटिव मतलब इलाज करने वाली हो, जिससे किसी बीमारी का इलाज होता हो, बेटा वो होता है सेकेंडरी। क्लियर है? केवल एक ही शब्द याद करवाऊंगा, जो एडवाइस होती है वो प्रीमोर्डियल, जो एक्टिविटी वाली हेल्थ एजुकेशन होती है वो प्राइमरी, जो कोई भी इलाज, ट्रीटमेंट या क्यूरेटिव एक्टिविटी है बेटा वो होती है हमेशा सेकेंडरी। और बीमारी के बाद जो डिसेबिलिटी आती है, बीमारी के बाद मैंने क्या कहा, बीमारी की वजह से जो डिसेबिलिटी आती है, उस डिसेबिलिटी को रिहैबिलिटेट करना या उसको ट्रीट करना बेटा टर्सरी लेवल प्रिवेंशन कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक महिला को कैंसर हो गया था, इसलिए आपने उसका मैस्टेक्टॉमी किया। बताइए कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा, कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा? बोलो बेटा। नहीं, टर्सरी क्यों आंसर कर रहे हो गमारो? फिर इतनी बात सोचे बिना जवाब दे दिया ना, फिर गुस्सा दिला रहे हो तुम लोग। मैंने क्या कहा था अभी, पूरी बात समझे नहीं क्या? एक बार जो बात समझा दो ना, फिट बिठा लिया करो भेजे में। मेरी चीजों का कोई अपवाद बहुत कम होता है, नहीं होता है, एक्सेप्शन नहीं होता है। इतनी रिफाइंड बात मैं आपसे करता हूं। क्या कहा मैंने? कि ब्रेस्ट कैंसर था इसलिए मैस्टेक्टॉमी कर दी,
तो मेस्टेक्टोमी क्या है? एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है ना, तो आंसर क्या करोगे? ये। अब इसी सवाल को समझना वापस, एक ब्रेस्ट कैंसर था इसलिए मेस्टेक्टोमी के द्वारा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया। अब उसके बाद वो जो सोसाइटी में अपने आप को कोपिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया गया, ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। ये कौन सा प्रिवेंशन होगा? अब आंसर आएगा बेटा टर्सरी। क्लियर हो गया? यानी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने के लिए जो आपने रिहैबिलिटेटिव एक्शन किया वो क्या है? टर्सरी है। अंडरस्टैंड? क्लियर? मैंने कहा बेटा, फिर से सुनना आप, मैंने कहा बेटा कि एक व्यक्ति को पैर के अंदर, लिम्ब के अंदर, लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर गैंग्रीन हो गया था, इसलिए उसका एम्पुटेशन कर दिया। कौन सा प्रिवेंशन होगा? कौन सा प्रिवेंशन होगा? क्लियर है? एम्पुटेशन कर दिया मतलब क्यूरेटिव एक्टिविटी की आपने, इसलिए कौन सा होगा? सेकेंडरी। मैंने कहा बेटा आपसे, मैंने कहा आपसे कि एक पेशेंट को लिम्ब के अंदर गैंग्रीन था इसलिए एम्पुटेशन किया गया था, और अब उसको चलने के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब का सहारा लेना पड़ रहा है, या क्रच का सहारा लेना पड़ रहा है, या वाकर का सहारा लेना पड़ रहा है। कौन सा प्रिवेंशन होगा? टर्सरी। क्रिस्टल क्लियर है ना? अब डिस्टिल वाटर से भी ज्यादा अच्छा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चारों, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़ू आगे अब। तो ध्यान रखो बेटा, सेकेंडरी होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। सेकेंडरी वो है जो डिजीज की प्रोग्रेस को होल्ड करने के लिए किया गया। मतलब जैसे आपने एम्पुटेशन कर दिया, यस और नो? कब? अर्ली स्टेज में। तो अर्ली डायग्नोसिस के द्वारा और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के द्वारा डिजीज की प्रोग्रेस को रोकना ही सेकेंडरी है, यानी क्यूरेटिव है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जितने भी करते हैं अपन, जैसे मलेरिया के लिए, पैरासाइट के लिए पेप स्मीयर करते हैं, स्पूटम कल्चर करते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जैसे टीबी के लिए करते हैं, लेप्रोसी के लिए करते हैं, एसटीडी के लिए करते हैं, मलेरिया के लिए करते हैं। तो जितना भी अर्ली डिटेक्शन करके और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे, यानी जितनी भी क्यूरेटिव एक्टिविटीज करेंगे, वो सब होगा बेटा सेकेंडरी। हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट आर यूजुअली एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। गवर्नमेंट के द्वारा यहां पे स्पेशल कंडीशन याद रखना, ये स्पेशल कंडीशन है, यानी कि बच्चों कम्युनिटी के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा जिस डिजीज की वजह से परेशानी हो रही है, उस परेशानी को देखकर जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाती है, वो सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो होते हैं डिजीज के सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में। क्लियर? टर्सरी की बात करूं तो दीज लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज यूज्ड व्हेन द डिजीज कंडीशन ऑफ पेशेंट इज प्रोग्रेस्ड इनटू वेरी कॉम्प्लिकेटेड और टर्मिनल स्टेज, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी लिमिटेशन, दिस इज द टर्सरी लेवल प्रिवेंशन, और ये रिहेबिलिटेशन कहलाता है। अब देखिए आप एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको गिना दूंगा। प्राइमरी प्रिवेंशन में दो तरह के एग्जाम्पल आने चाहिए आपको, हेल्थ प्रमोशन करने वाले और स्पेसिफिक प्रमोशन करने वाले। प्रमोटिव होते हैं, ये प्रिवेंटिव होते हैं। प्रमोटिव यानी हेल्थ एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, एडुकेट न्यूट्रिशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली प्लानिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, रिक्रिएशन फैसिलिटी, योगा, एक्सरसाइज, ये सब क्या है बेटा? प्रीमोर्डियल। क्या है ये? प्रीमोर्डियल। अब प्राइमरी के अंदर दूसरी बात कहता हूं, स्पेसिफिक प्रमोशन वाला। तो इम्यूनाइजेशन किया, कॉन्डोम अगेंस्ट एड्स के लिए कॉन्डोम यूज किया, विटामिन ए दिया, ब्लाइंडनेस ना हो इसलिए, पोलियो पिलाया आपने बच्चों को ताकि पोलियो ना हो, हेलमेट पहना हेड इंजरी से बचने के लिए, लेड एप्रोन पहना रेडिएशन जोन में जा रहे हो तो, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन और कार्सिनोजेंस एलर्जन को अवॉइड किया बेटा, पास्चुराइज मिल्क को हमेशा गर्म करके पिया,
ये सब क्या है बेटा, प्राइमरी प्रिवेंशन है। अंडरस्टैंड। अब देखिए सेकेंडरी, तो मैंने कहा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बोल दूं, ये सेकेंडरी है, या क्यूरेटिव फेज को हम कह देंगे सेकेंडरी है। जैसे कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर अर्ली डायग्नोसिस, रिकॉर्डिंग वेट टू डायग्नोस मेलन्यूट्रिशन, मेलन्यूट्रिशन का पता लगाने के लिए लोगों का वेट रिकॉर्ड किया, बच्चों का वेट रिकॉर्ड किया, वो किस लेवल का प्रिवेंशन होगा, सेकेंडरी। अर्ली डिटेक्शन करना चाहते हो बेटा, इन्वेस्टिगेशन इन द प्रेग्नेंट मदर, ये क्या है, जैसे प्रेग्नेंट मदर है उसके काफी सारे इन्वेस्टिगेशन आप करवाते हो, टॉर्च वॉर्च वगैरह ये सब चीजें। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्लस्टर टेस्टिंग फॉर एसटीडी, सेकेंडरी है। ब्लड और यूरिन एग्जामिनेशन फॉर डायबिटीज, पेरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पेप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर। मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया, रेडिएशन हो गया, साइकोथेरेपी हो गया, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हो गया। तो याद रखना बेटा, ओआरएस थेरेपी बोलूं चाहे, या मैं एक स्पेशल एग्जांपल पूछ लूं साइकोथेरेपी, तो साइकोथेरेपी भी मेरे बच्चों कौन सा प्रिवेंशन है, सेकेंडरी। टर्सरी में दो तरह के एग्जांपल्स आते हैं, एक डिसेबिलिटी को कम करने वाले और एक रिहेबिलिटेशन करने वाले। डिसेबिलिटी को कम करने वाले यानी कि रिस्टोरेटिव टाइप के जितने भी मेजर्स होते हैं वो सब टर्सरी होते हैं, और रिहेबिलिटेशन यानी रिहेबिलिटेटिव जितने भी होते हैं, जैसे मैं कहूं रिस्टोरेटिव, इंटेंसिव और एग्रेसिव ट्रीटमेंट, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल जीरोसिस टू प्रिवेंट द ब्लाइंडनेस, ये रिस्टोरेटिव है ताकि ब्लाइंडनेस ना हो। जीरोसिस है किसी को, अब आप उसको क्या कर रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो ताकि उसको ब्लाइंडनेस ना हो। बेटा डिसेबिलिटी लिमिटेशन यानी कि फिजिकल, वोकेशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इतने टाइप का रिहेबिलिटेशन होता है। लोगों को काम करना सिखा रहे हो, कोई वर्कर था जो अपनी एक्सीडेंट हो गया था, अपनी जॉब छोड़ दी थी, उसने वर्क नहीं कर पा रहा था, तो आपने उसको वापस रीट्रेंड किया, दिस इज टर्सरी। माय डियर स्टूडेंट, जैसे स्कूल फॉर द ब्लाइंड, ब्रेल फॉर द ब्लाइंड, आर्टिफिशियल लिम्ब, क्रच, व्हील चेयर, हियरिंग एड, ग्रेडेड एक्सरसाइज, इंट्राओक्यूलर लेंस फॉर कैटरेक्ट, पेशेंट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन द लेप्रोसी, ये सारे ही जितने भी रिकंस्ट्रक्टिव मेजर्स हैं बेटा ये टर्सरी है। क्रिस्टल क्लियर हो गया है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये सारे एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिए, कितने भी, चाहे जो पूछ ले एम्स। क्लियर है बेटा, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दो टॉपिक तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए सीएचएन के, ये दो टॉपिक में अक्सर बच्चों को परेशानी आती थी, और इन दोनों में से दो दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और सीएचओ के लिए तो ये एक लेक्चर ही काफी है। जब भी सीएचओ देने जाए तो ये एक ही लेक्चर पढ़ के चल जाना बहुत है। क्लियर, अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट आगे देखो, अब आ जाते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन पर। बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन यानी कि पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस, प्रोसेस इन एनवायरमेंट, कैसे डिजीज का प्रिवेंशन का एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट इंटरैक्ट होकर के डिजीज प्रोवोकिंग स्टिमुलस बनते हैं, और जब ये टाइम ऑफ इन्फेक्शन बॉडी में एंट्री करेगा तो सर्कुलेशन, नेक्स्ट इसके बाद एंट्री के बाद क्या होगा, इसका सर्कुलेशन होगा, साइट ऑफ इलेक्शन लेगा लॉजमेंट और अडेप्टेशन, लोकेलाइज इन द टारगेट ऑर्गन में जाके फिट हो जाएगा, टारगेट ऑर्गन में जाके फिट होकर के और चेंज इन द ब्लड और बॉडी टिश्यूज में चेंज लेके आएगा और साइन सिम्टम पैदा हो जाएंगे। तो यहां टाइम ऑफ एंट्री से लेकर के मैंने एक लाइन डाल रखी है, ये देखो आप, और साइन सिम्टम आने तक का जो ड्यूरेशन है बेटा वो क्या कहलाया, इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हुआ, और इंक्यूबेशन पीरियड पूरा होते ही क्या शुरू हो जाता है मेरे बच्चों, क्लिनिकल होरिजोन, और क्लिनिकल होरिजोन के नीचे की स्थिति को अपन सब क्लिनिकल स्टेट कहते हैं, और पेशेंट को हो गया है बीमार, इलनेस आ गई, क्या आ गई, इलनेस आ गई। इलनेस आ गई मतलब नो इम्यूनिटी, अगर इम्यूनिटी नहीं है तो कैरियर बन जाएगा, और यदि बच्चों धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई, क्रॉनिकिसिटी बढ़ती गई, तो या तो रिकवर होगा, डिसेबिलिटी होगी या डेथ होगी, इसको कहते हैं इलनेस। तो कैसे कोई बीमार होता है, कैसे इलनेस आता है, सबसे पहले मैंने कहा एनवायरनमेंट के अंदर एजेंट है, एजेंट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज करते हैं, ये होस्ट में घुसते हैं और होस्ट के साथ एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, और फिर जैसे ही ये होस्ट के अंदर
एंट्री करेंगे दूसरे किसी होस्ट के अंदर। वेक्टर होता है एक तो जो इसको कैरी करता है, और होस्ट होता है जिसमें जाके मल्टीप्लाई करते हैं, एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करके और ये सर्कुलेट होते हैं, सर्कुलेट होकर के साइट ऑफ इलेक्शन पे पहुंचते हैं, जहां जरूरत है वहां मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लॉजमेंट करते हैं, चिपक जाते हैं किसी सेल के साथ, जुड़ जाते हैं टिश्यू के साथ में या सेल के साथ, अडेप्टेशन करते हैं, सेट होते हैं, घर बार वहां पे बसाते हैं, और फिर वहां पे कॉलोनाइजेशन शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन शुरू कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होने लग जाता है बेटा, और उसके बाद में बॉडी के ब्लड और बॉडी टिश्यूज में चेंज आने लगते हैं और साइन सिम्टम आ जाते हैं। यहां से लेकर यहां तक के पीरियड को अपन ने कहा इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे ही पेशेंट को बीमारी हुई, इलनेस हुई, शुरू हो गया क्लिनिकल होरिजोन। क्लियर है? अस्पतालों के चक्कर काटने वाली स्थिति शुरू हो गई, और अब सब क्लिनिकल स्टेट इससे पहले की होगी। इलनेस हो गया है, इलनेस के बाद ये व्यक्ति या तो कैरियर बन जाएगा, या बीमारी हो गई तो या तो रिकवर हो जाएगा इलाज ले लिया समय से तो, या डिसेबिलिटी हो सकती है कुछ, या फाइनली ऊपर भी जा सकता है।